बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान खान मैथ्स मेड इजी के साथ हाज़िर है। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 8 का थ्योरम नंबर 2 जो है इसको साबित करने जा रहे हैं। तो इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो पहले पढ़ लेते हैं। तो इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इसमें यह है कि इन एनी ट्राइंगल, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल। तो जिस पे एक्यूट एंगल बना है जिन दो साइड्स पे, उनके सम ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा डायमिनिश्ड बाय, तो उसे आप माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेंट बाय वन ऑफ दो साइड्स, टू टाइम्स क्या उसे सब्ट्रैक्ट करें वो रेक्टेंगल जिस पे इसका एक साइड कंटेंट करता है एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और अगले साइड का जो प्रोजेक्शन इस पे बना है उसके। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि फ़र्ज़ करें आपके पास ए बी सी ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, उसके एक्यूट एंगल ट्राइंगल इसलिए कहते हैं कि इसमें एंगल ए जो है ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। तो ये एंगल जो है ये 90 से कम है, 0 से ज़्यादा है। तो ए बी सी एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है और एक्यूट एंगल ए पे बना हुआ है। तो कहते हैं कि एक्यूट एंगल का जो अपोजिट साइड है, यानी जिस तरह ए बी सी ट्राइंगल है तो वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी का अपोजिट साइड स्मॉल सी। ठीक है, और ये सी डी जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी पे और इसको एच से रिप्रेजेंट किया गया है, और ए डी फासले को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। तो फिर दोबारा मैं बताऊँ, इन एनी ट्राइंगल, अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है जिस तरह ए बी सी है, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का जो अपोजिट साइड है यानी स्मॉल ए या ये जो बी सी साइड है इसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर या स्मॉल ए का स्क्वायर, कहते हैं कि ये बराबर होगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल जिन दो साइड्स पे बना है, ए बी साइड पे बना है और ए सी पे, तो इन दोनों के सम ऑफ स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, जिसको आप स्मॉल सी और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं। डायमिनिश्ड बाय यानी उससे आप माइनस करेंगे, ख़त्म करेंगे क्या, ट्वाइस, टू टाइम्स द रेक्टेंगल कंटेंट बाय वन ऑफ दो साइड। अगर आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल पेड़ बनाए, जिस तरह ये ए बी है, इसका ये साइड आगे आप परपेंडिकुलर प्रोड्यूस करें ऊपर, और इसको यहाँ बी से भी परपेंडिकुलर कर लें और इन दोनों को फिर यहाँ पे ज्वाइन कर ले, तो ए बी, और यहाँ पे आपने इसको फ़र्ज़ करें एक्स वाई नाम दिया है, तो ए बी एक्स वाई, या ए बी आपने कोई और एम एन नाम दिए है, तो ए बी एम एन, ये एक रेक्टेंगल बनेगा। तो उस रेक्टेंगल का एक साइड जो है वो ए बी को कंटेन करता है इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का जो ए बी साइड है वो उस रेक्टेंगल पे आएगा। तो यहाँ वो कह रहा है कि डायमिनिश्ड बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ दो साइड। तो टू टाइम्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, रेक्टेंगल जिसका वो हिस्सा, ट्राइंगल का वो हिस्सा जो रेक्टेंगल पे पड़ा है, तो वो ए बी है, तो ए बी, टू टाइम्स ए बी एंड प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर साइड, अदर साइड का प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे आपको ये बात मैं बताता चलूँ कि ये जो साइड, अगला साइड इसमें रहता है ए सी, जब आप इस ए सी को रिलीज़ करेंगे तो ए सी क्या करेंगे, जब आप इसको यहाँ सी से छोड़ेंगे तो ये सीधा परपेंडिकुलर यहाँ पे आके सी पॉइंट तक आ जाएगा। तो ए डी जो है ये असल में ए सी का प्रोजेक्शन है, ए डी इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन साइड ए बी साइड पे ए डी जो है ये ए सी का प्रोजेक्शन है। तो टू टाइम्स ए बी, और ए बी क्या है, यानी ये रेक्टेंगल का वो हिस्सा जिस पे ट्राइंगल पड़ा है, तो ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल का हिस्सा ए बी जो है वो उस रेक्टेंगल पे पड़ा है, एंड प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और अदर साइड ये है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या है, इसका प्रोजेक्शन है ए डी, तो ए डी, तो टू टाइम्स ए बी इंटू ए डी, ये आप उनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड जो बचते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको जब अगर मैं मतलब स्मॉल वर्ड से रिप्रेजेंट करूँ, स्मॉल अल्फ़ाबेट से, तो वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए से, तो बी सी का स्क्वायर या ए का स्क्वायर, और ए सी को हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल बी से, तो बी का स्क्वायर, और प्लस ए बी को हमने रिप्रेजेंट किया है, ए बी को हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल सी से, सी का स्क्वायर, माइनस टू टाइम्स क्या, टू टाइम्स ए बी है, तो ए बी जो है इसको सी से रिप्रेजेंट किया है, और ए डी जो है, ए डी को हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल एक्स से, ए डी को हमने स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया है, तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे गिवन में आ जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी विद एन एक्यूट एंगल सी ए बी एट ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसमें ए पे जो है एक्यूट एंगल बना हुआ है सी ए बी। ठीक है, मैयर बी सी को हमने किस से रिप्रेजेंट किया है, मैयर बी सी को हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, मैयर सी बी को बी से रिप्रेजेंट किया है, सी ए को बी से रिप्रेजेंट किया है, सी ए इसको बी से रिप्रेजेंट किया है, एंड ए बी को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया, ए बी को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है। कहने का मतलब यह है कि वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी का अपोजिट साइड स्मॉल सी। ठीक है, तो और मैयर ए डी को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, ए डी ये फासला है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करें,
और मैया सी डी को एच से करें, जो परपेंडिकुलर आपने सी डी गिराया है इसको एच से रिप्रेजेंट करें, तो ये इसमें आ जाएगा। अब प्रूफ की तरफ आते हैं। तो प्रूफ में हमने क्या करना है, प्रूफ में हमने स्टेटमेंट्स को एक साइड पे लिखने हैं, रीजंस को अगले साइड पे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए, हमारे पास सी डी ए जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे ये 90 का एंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स के बराबर होता है। तो ए सी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा ए डी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के बराबर होगा, या ए सी को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये इक्वेशन 1 है। ये जो मेजर एंगल सी डी ए 90 है ये गिवन में से है, और ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो आप रीजन में पाइथागोरस थ्योरम बता दे। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी, ये जो छोटा ट्राइंगल है इसको लेते हैं। इसमें भी ये एंगल जो यहाँ पे है ये 90 का है। तो 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज क्या लाता है, तो ए का स्क्वायर या बी सी का स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर या नीचे मैंने लिखा है ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। रिमेनिंग टू साइड एक है डी बी और एक है सी डी, तो सी डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब बी डी जो है इसको आपने रिप्रेजेंट करना है स्मॉल वर्ड से, तो बी डी जो है ये क्या है, बी डी असल में इस पूरे लाइन से जब आप सी ए लाइन को माइनस करेंगे तो आपके पास ये बी डी आ जाएगा, यानी बी डी इज इक्वल टू ए बी से आप ए डी माइनस करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी डी है, सी डी का स्क्वायर, सॉरी बी डी का स्क्वायर, तो वो बी डी का स्क्वायर जो है वो असल में आपने इस पूरे बी ए या ए बी से ए डी को माइनस करना है। तो ये ए बी जो है ये असल में एक्स है, तो इस पूरे एक्स से आप, सॉरी ए बी जो है ये सी है, तो इस पूरे सी से आपने ए डी या एक्स को माइनस करना है, दैट इज सी माइनस एक्स इज एक्चुअली बी डी, सी माइनस एक्स इज बी डी। तो बी डी का स्क्वायर या सी माइनस एक्स का स्क्वायर, और सी डी जो है ये सी डी परपेंडिकुलर है, इसको एच से रिप्रेजेंट किया तो एच का स्क्वायर। तो बी डी या सी माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर या एच का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। तो अब आते हैं इसकी तरफ, ए स्क्वायर को सेम एज इट इज रख के, और ये सी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी एक्स और प्लस एक्स का स्क्वायर और आगे प्लस एच स्क्वायर को सेम एज इट इज रख के इसको इक्वेशन 2 का नाम दें, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2सी एक्स, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है ये इक्वेशन 1 पे अगर आप फोकस करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर असल में बी स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी जगह आप बी स्क्वायर करें, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज बी स्क्वायर, तो इसकी जगह बी स्क्वायर आ जाएगा। हेंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले कर दे और माइनस 2सी एक्स को बाद में कर दे, तो ये, और या ए की जगह जिस तरह है बी सी है, तो ये जिस तरह ये मैंने इससे लिखा था इसी तरह इससे आप दोबारा ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये दोबारा मेंशन है और ये इसका प्रूफ है। तो इसके साथ थ्योरम नंबर 2 का जो प्रूफ है वो भी कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम नंबर 3 का प्रूफ करेंगे। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।